हेलो फ्रेंड्स। तो बिहार डीएलएड के जितने भी छात्र हैं जो इस बार उनको एग्ज़ाम देना है, आप सभी को बता दें फ्रेंड्स, यहाँ पे डीएलएड का क्लास स्टार्ट हो चुका है। और आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और इसमें सिर्फ ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया था फ्रेंड, जैसा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और जिस लेवल का डीएलएड में एग्जाम में आता है क्वेश्चन, हम लोग सिर्फ वैसे ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। इस क्लास को एक बार जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कर रहा है जी। आज का पहला क्वेश्चन है कि ए वर्ण क्या कहलाते हैं। ए और ए वर्ण जो है वो क्या कहलाते हैं। नासिक के, मूर्धन्य, ओष्ठ या फिर कंठ तलव्य। क्या होगा सही जवाब इसका। फ्रेंड्स बिल्कुल इसी लेवल का और ऐसा ही क्वेश्चन आता है। आप सभी को बता दें फ्रेंड्स कि हम जो है 2023 में भी तैयारी करवाए हैं आपको और 2022 में भी तैयारी करवाए हैं डीएलएड को, ठीक है। इस बार फ्रेंड्स अगर आप मेरे साथ जुड़ जाते हैं, अभी मेरा क्लास ज़्यादा नहीं हुआ है, अगर अभी से आप मेरे साथ जुड़ जाते हैं तो आपका तैयारी फ्रेंड्स बहुत अच्छा करवाने वाले हैं, बिल्कुल फ्री में ये पीडीएफ भी आपको देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग बात कम करते हैं, क्लास पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो ए वर्ण क्या कहलाते हैं, याद रखिए फ्रेंड्स, कंठ तलव्य वर्ण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दसमुख शब्द में कौन सा समास होता है। दसमुख शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। दसमुख शब्द में कौन सा समास होता है, सही जवाब क्या होगा। दसमुख शब्द में कौन सा समास है। समास से भी एक दो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। याद रखिए फ्रेंड्स, दसमुख में पता है क्या होता है, क्या होता है बताइए। दसमुख में क्या होगा, याद रखिए फ्रेंड, बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो गया। अभी तो आपको बता रहे कि इसमें से डायरेक्ट आंसर बता रहे, ठीक है। इसमें डिटेल में क्लास भी लाएंगे आपको, आप खुद पहचान पाएंगे कि कौन है, कौन सा समास है, ठीक है। आप खुद समझ पाएंगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है जी। द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययीभाव समास या फिर बहुब्रीहि समास। पीताम्बर में कौन सा समास होता है, तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो गया, ठीक है। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। आगे चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, घनश्याम में कौन सा समास है जी। यह जो शब्द है घनश्याम, इसमें कौन सा समास है। घनश्याम में कौन सा समास है। तत्पुरुष, क्रमधारय, बहुब्रीहि या फिर अव्ययीभाव समास। तो घनश्याम में कौन सा समास होता है, सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड, घनश्याम में क्रमधारय समास होता है। चौथा का ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। याद रखें फ्रेंड, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रमधारय समास होता है घनश्याम में। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अनुचर का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अनुचर का पर्यायवाची नहीं है। सुनिए, पर्यायवाची शब्द ढेर सारा होता है, बहुत सारा पर्यायवाची शब्द है। आप सबको नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है, और उतना टाइम है भी नहीं। तो आपको फ्रेंड्स कम से कम उतना पढ़ लेना है जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। और जो लेवल का आता है हम लोग वैसे सभी क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं, अनुचर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं होगा जी। याद रखिए, निर्झर जो होता है वह अनुचर का पर्यायवाची नहीं है। पांचवा का ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है छठा नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। होठ का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। ओष्ठ, रदपट, अष्ट या फिर अधर। होठ का पर्यायवाची इसमें से नहीं है, छाटना आपको, ठीक है। चलिए चार ऑप्शन में से इसमें से कौन सा होगा जो होठ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो फ्रेंड छठा का सही जवाब हो जाएगा, अधर जो होता है वो होठ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन है, सेना का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा। सेना का पर्यायवाची शब्द, फिर से आप सभी बता दें, इसे जो पर्यायवाची शब्द होता है फ्रेंड ढेर सारा होता है, आप सबको नहीं पढ़ पाएंगे और उतना टाइम भी आपके पास नहीं है। तो फ्रेंड्स सभी क्लास हम लोग ऐसे कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए सही क्वेश्चन होता है हम लोग सिर्फ वही क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। और डिटेल में आपको फ्रेंड्स सिलेबस भी कंप्लीट करवा देंगे आपको, ठीक है। बस मेरे साथ जुड़े रहिए अंत तक। सेना का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा जी। याद रखिए, अनिक जो होता है वह सेना का पर्यायवाची शब्द है। आगे चलते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न पर्यायवाची शब्दों में से भिन्न शब्द का चयन करिए। इसमें से भिन्न शब्द कौन सा है। इसमें से तीन जो है एक ही होंगे और एक शब्द जो होगा इसमें से भिन्न होगा, वो भिन्न कौन सा आपको बताना, ठीक है। चलिए बताइए, सर, सुरगुरु, दिवस, देवगुरु या फिर सुरश्रेष्ठ। 8 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिए, दिवस जो है ये तीनों से भिन्न हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन है, तुरंग किसका पर्यायवाची शब्द होता है। तुरंग जो है किसका पर्यायवाची शब्द है। तुरंग किसका पर्यायवाची शब्द है। गधा, घोड़ा, सर्प या फिर सिंह। तुरंग किसका पर्यायवाची शब्द होता है जी। सही जवाब हो जाएगा, तुरंग जो होता है वो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। 9 का ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। 9 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन है, केसरी किसका पर्यायवाची शब्द होता है। केसरी जो है किसका पर्यायवाची शब्द है। केसरी किसका पर्यायवाची शब्द है। सुंदर, हाथी, सिंह या फिर पक्षी। केसरी किसका पर्यायवाची शब्द होता है। तो 10वां का सही जवाब हो जाएगा, केसरी जो होता है जी वह सिंह का पर्यायवाची शब्द है। 10 का ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
11 नंबर क्वेश्चन है, फूल का पर्यायवाची नहीं है, इसमें से कौन जो है फूल का पर्यायवाची नहीं है? सुमन, कुसुम, पुष्प या फिर तमुजा। आंसर इसका क्या होगा? ठीक है, जितने भी पर्यायवाची शब्द देख रही है सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाने वाले पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, फूल का पर्याय नहीं है, यहाँ पे नहीं बात हो रहा है। तमुजा जो होता है फ्रेंड्स वो फूल का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कबूतर का पर्यायवाची शब्द है? कबूतर का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, परावत, हरिल, कोर या फिर कुकुट। कबूतर का पर्यायवाची शब्द, तो 12 का सही जवाब हो जाएगा जी, परावत इसका सही जवाब हो जाएगा। यह जो होता है कबूतर का पर्यायवाची शब्द होता है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, अरि किसका पर्यायवाची शब्द है? अरि जो होता है किसका पर्यायवाची शब्द है? मित्र, शत्रु, अभद्र या फिर कठोर। अरि किसका पर्यायवाची शब्द होता है? 13 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिए शत्रु का। ठीक है, अरि जो होता है वह शत्रु का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से स्वर्ण का अपर्यायवाची शब्द बताइए। स्वर्ण का अपर्यायवाची क्या होगा सही जवाब? 14 का बताइए स्वर्ण का। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा, याद रखिए फ्रेंड्स, किकिन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध जो है किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या फिर पश्चिमी हिंदी। क्लास खत्म हो जाने के बाद फ्रेंड्स एक बार आप जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा है। ठीक है, चलिए, तो बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? 15 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, पूर्वी हिंदी से है। ठीक है, पूर्वी हिंदी इसका सही आंसर हो गया। आगे चलते हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? ठीक है, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन हुआ? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश का। ठीक है, 16 का डी हो गया। आंध्र प्रदेश का जो है भाषा के आधार पर गठन हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन जीके में भी आता है। 17 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, तालाब के लिए पर्यायवाची शब्द। तालाब का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा होगा बताइए? तालाब का पर्यायवाची शब्द, तो फ्रेंड्स 17 का सही जवाब हो जाए। फ्रेंड्स याद रखिए तालाब का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह सरसी होता है। ठीक है, सरसी जो है वो तालाब का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। 18, पुत्र को यह नहीं कहते हैं। पुत्र को क्या नहीं कहते हैं? तनुप, आत्मज, अपर्णा या फिर तनुज। पुत्र को क्या नहीं कहते हैं? 18 का आंसर बताइए। 18 का आंसर, चलिए बताइए क्या होगा आंसर जी? याद रखिए अपर्णा जो है वो पुत्र को नहीं कहा जाता है। 18 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यही क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन आता है। और क्लास टाइमिंग आप सभी को बताते हैं। अभी 11 बजे आपका हिंदी हो गया, इसके बाद शाम में 7:30 बजे आपका साइंस का क्लास होगा। ठीक है, उसके जस्ट बाद 8 बजे आपका हो जाएगा जीके जीएस का क्लास। ठीक है, तो तीन टाइम मेरे पास अभी क्लास चल रहा है फ्रेंड्स, और भी क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और बिल्कुल आपका सिलेबस बिल्कुल फ्री में यहाँ से पढ़ाएंगे, और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। अगर विश्वास नहीं होता है तो जो हम पिछले बार पढ़ाए थे वो बोला, और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया वो बोला, दोनों को मैच करके आप देख लीजिएगा। जो हम पढ़ाए फ्रेंड्स बिल्कुल हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आया है। ठीक है, बस विश्वास करिएगा और जुड़े रहिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, पक्षी संबंधित पर्यायवाची कौन नहीं है? ठीक है, पक्षी का पर्यायवाची कौन नहीं है? चलिए 19 का आंसर, तो सही जवाब प्राणेश, या जो होता है जी पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता है। 19 का डी हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन है, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? हंस पद जो है किस विराम का एक और नाम है? हंस पद, लोप विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम या फिर त्रुटि विराम। तो 20वां का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिए त्रुटि विराम इसका सही जवाब है। ठीक है, 20 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से महाप्राण वर्ण कौन सा है? इसमें से महाप्राण वर्ण कौन सा है? था, का, वा या फिर चा। इसमें से महाप्राण वर्ण कौन सा हो जाएगा बताइए? महाप्राण, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। ठीक है, तो यहाँ पे महाप्राण वर्ण कौन सा हो जाएगा जी? याद रखिएगा सही जवाब है था, जो हो जाएगा वह महाप्राण है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, 21 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, अहि का पर्यायवाची नहीं है, या जो शब्द दिया गया अहि इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, सिंदूर, पवनास, उरग या फिर सरीसृप, अहि का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा सरीसृप, जो होता है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? दास का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, दास का पर्यायवाची नहीं होता है फ्रेंड्स, आंसर बताते हैं आपको। ठीक है, सही जवाब क्या होगा जिसका कमेंट करिए। परिकर जो होता है वह दास का पर्यायवाची नहीं होता है फ्रेंड। 23 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। अंबुज, पंकज, मिलिद या फिर जलज। अरविंद का पर्यायवाची नहीं होता है।
तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स मिलिंद जो होता है वह अरविंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, 24 का सी हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन है, रुख का पर्यायवाची बताइए। रुख का पर्यायवाची इसमें से कौन सा हो जाएगा? प्रसून, विटप, तड़का या फिर हिरंब। रुख का पर्यायवाची बताइए। तो 25 का सही जवाब हो जाएगा, रुख का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो विटप होता है। 25 का बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? दैत्य का पर्यायवाची नहीं की बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, तो 26 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए जी, राक्षस जो होता है वह दैत्य का पर्यायवाची नहीं हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। 27, कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, नाग का पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है। ठीक है, आही, तुरंग, विषधर या फिर सर्प। नाग का पर्यायवाची नहीं बताते फ्रेंड्स। तुरंग जो होता है वह नाग का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। 28, यमुना का पर्यायवाची बताइए। तो यमुना का पर्यायवाची भागीरथी, यामिनी, कालिंदी, कालिंदी। यमुना का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा जी? याद रखिएगा, भागीरथी जो है वो यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है। 28 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन है, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द बताइए। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द बताइए। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा आंसर इसका? तो फ्रेंड्स 29 का सही जवाब हो जाएगा, मीनाक्षी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह दुर्गा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, 29 का ए हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन है, रसोई घर में कौन सा समास होता है? रसोई घर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, क्रमधार है या फिर बहुब्रीहि। तो रसोई घर में कौन सा समास होता है? सही जवाब हो जाएगा तत्पुरुष समास होता है रसोई घर में। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा फ्रेंड्स, एक बार आप सभी कमेंट जरूर करिएगा। और यह अभी जो है आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है, क्योंकि अभी जो है हम कुछ इमरजेंसी काम में है फ्रेंड्स, इसीलिए जो है आपको अभी रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है। ठीक है, लाइव क्लास हम खुद लाइव पढ़ाएंगे आपको एक दिन के बाद। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, क्लास कैसा लगा है एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा आप सभी। ठीक है, समाप्त करते हैं हम।